कितना स्ट्रेंज है ना। मतलब हर इंसान की प्रॉब्लम यही है कि हम खुश नहीं हैं। मतलब चाहे वो प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी हो, चाहे वो करियर की हो, मोर और लेस फैमिलीज़ भी इसमें आई जाती हैं, क्योंकि आई डोंट नो प्रॉब्लम्स हैं क्या, बट कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। कुछ लोग बोलते हैं कि हम अपने काम में इतने बिजी हो गए थे कि अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख पाए। यू अंडरस्टैंड? अब आप काम में इतना बिजी हो गए हो, आपने प्रायोरिटीज़ अपने काम को इतनी ज़्यादा दे दी हैं कि आपके माँ बाप घर में बूढ़े बेचारे बैठे हैं। आपने क्या किया है? आपने उनके लिए नौकर रखे हुए हैं। ठीक है, आप तो हो नहीं घर पे, आपने उनके लिए नौकर रखे हुए हैं ना, कि उनको अगर प्यास लगी है तो आपने पानी ले जाके दे दिया, मेरा नौकर मेरे इशारों पर नाच रहा है। उस तरह की ज़िंदगी कि ऐसे इशारों पे नौकर नाचते हैं मेरे यहाँ। तो मतलब एक को तकब्बुर आने वाली बात, मतलब कि एक ऐसा एटीट्यूड कि हम तो वो हैं जो इनके यहाँ नौकर बहुत ज़्यादा रहते हैं, काम वालियाँ होती हैं, ड्राइवर्स होते हैं। बट कभी सोचा है कि आफ्टर लूजिंग योर पेरेंट्स, आई मीन ऐसा किसी के साथ ना हो, बट उनके जाने के बाद किसी ना किसी के मन में कल को ये आए कि काश हमने उनके लिए और किया होता, तो वो फीलिंग तब आपके अंदर ज़्यादा आई मीन आप ज़्यादा सेटिस्फाइड तब रहोगे जब आप खुद उनके लिए कुछ करोगे। क्योंकि आज की जनरेशन की प्रॉब्लम ही ये है कि वो अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देते। दे डोंट वांट टू स्टे विद देयर पेरेंट्स एट ऑल। पैसा कमा लिया, घमंड आ गया, ड्राइवर रख लिया, काम वाले रख लिए, वगैरह वगैरह, उनकी ज़िंदगी यहाँ पे सिमट गई है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मोहब्बत कहाँ रह जाएगी? कल को जब उनके खुद के बच्चे उनको टाइम नहीं देंगे, जब तुम चलने फिरने लायक नहीं बचोगे, तुम मोहताज हो जाओगे कि हमें उस बेड से उस चेयर तक ले जाके बिठाने के लिए भी मेरे बच्चे नहीं हैं, नौकर उठा रहे हैं, तो आप तब समझोगे शायद इस बात को। दूसरी चीज़ आती है, लोगों में आजकल ट्रेंड बन गया है डिवोर्स लेने का। मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग हैं, और मेरे इनबॉक्स में भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमारी बनती नहीं है, हमें डिवोर्स चाहिए। ये बनना क्या होता है? इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, मतलब बहुत डिस्टर्बिंग है ये समझना भी। आई थिंक स्किल्स चाहिए इसको समझने के लिए कि हमारी बनती नहीं है इसलिए हम अलग हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि देखो, बनना इज़ नॉट अ सिचुएशन, कोई सिचुएशन है ही नहीं। कभी कभी मेरे माँ बाप के साथ नहीं बनती, क्यों? क्योंकि मैं कुछ कह रहा होता हूँ, वो कुछ कह रहे होते हैं, वो कुछ समझा रहे होते हैं, मैं कुछ और समझ रहा होता हूँ, तो नहीं बनती हमारी। फिर कुछ देर बाद समझ में आता है कि हाँ ठीक है, मेरी मम्मी मुझसे ये कहना चाहती थी, ठीक है, फाइन। लेकिन इन रिश्तों में क्या होता है कि जब आप दो अलग अलग कल्चर से आते हो, ऑब्वियसली आप भाई बहन तो हो नहीं, माँ बाप तो हो नहीं कि भाई आप एक ही कल्चर में पले बड़े हो, तो प्रॉब्लम्स ये वाली वहाँ पे आती हैं। आपके पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा आ जाते हैं थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू योर फ्रेंड्स सोशल सर्कल, कि आपको लगता है कि अगर मेरी यहाँ नहीं बनी तो वहाँ तो बन जाएगी, वहाँ नहीं बनी तो वहाँ बन जाएगी। आप यही लट्टू की तरह गोल गोल घूमते रह जाओगे ज़िंदगी भर। ये जो लोग हैं, कुछ चुनिंदा शैतान की कौम जिसे कह सकते हैं, मतलब शैतान की कौम, ये वो लोग हैं जो सेटनिज्म फॉलो कर रहे हैं ना, खुद को नहीं पता कि ये लोग सेटनिज्म फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि आई थिंक हमारे धर्म में तो नहीं है, इस्लाम धर्म में तो नहीं है कि आप डिवोर्स लो अनलेस एंटिल बहुत बड़ा रीज़न कुछ हो, और ना बनना तो आई थिंक कोई रीज़न है ही नहीं। खैर, मूविंग टू अनदर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई थिंक बाकी धर्मों में भी शायद नहीं होगा। मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी किसी मज़हब की, बट आई थिंक नहीं होगा। और अगर मैं थोड़ा सा इसमें रिलीजन की और नॉलेज देने की कोशिश करूँ, बोलने की कोशिश करूँ, तो जितना मुझे पता है कि श्री राम जिन्हें हम कहते हैं, भगवान जिनको जाना जाता है इस नाम से, उनकी भी एक ही वाइफ थी। मतलब सीता जी जो थी, उनकी ज़िंदगी में एक ही महिला थी, और सीता माँ की ज़िंदगी में भी एक ही शख्स थे, श्री राम जिनको हम कहते हैं। अगर उन्होंने भी ये कहा होता कि हमारी बनती नहीं है, तो शायद क्या होता, आई मीन लोगों के पास क्या अवेयरनेस होती। और उनके साथ तो एक चैलेंज इतना बड़ा था कि उनको 14 साल का वनवास हुआ था। तो सीता माँ तो श्री राम के साथ वनवास में गई थी 14 साल की। आज जाके दिखाए कोई महिला? आज एक महिला अपने हस्बैंड के साथ, मैं तो कहता हूँ उसके अकॉर्डिंगली 14 दिन चल के दिखा दे। समझ रहे मेरी बात? तो 14 साल के वनवास तो भूल ही जाना। तो ये चीज़ें आपको सीखने वाली हैं अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर्स से, कि उन्होंने कर दिखाया, आप यहाँ हो। आदमी भी वही थे, औरतें भी वही हैं, मतलब हम सब बेसिकली वही हैं।
प्रॉब्लम क्या है? तो फिर आज इतने डिवोर्स केसेस क्यों हो रहे हैं? आई मीन इतने डिवोर्सेस, तलाक क्यों हो रहे हैं आज? क्योंकि आज की अपब्रिंगिंग गंदी है, बहुत गंदी है। कुछ माँ बाप कहते हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, कि नहीं बनती तो अलग हो जाओ। अरे गंदगी फैला रहे हो तुम समाज में यार, गंदे इंसान हो तुम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हो कि नहीं बनती तो अलग हो जाओ। तुम लोग क्यों नहीं अलग हो गए थे जब तुम्हारी पहली कभी ज़िंदगी में लड़ाई हुई होगी? तुम इस समाज को गंदा कर रहे हो, यू अंडरस्टैंड? तुम गंदे लोग हो, तुम समाज गंदा कर रहे हो, तुम जनरेशन्स गंदी कर रहे हो। तुम सिर्फ अपने बच्चे की खुशी में कि हमारे बच्चे खुश नहीं है, न अलग कर दो, ठीक है? मतलब आउट ऑफ लव, आउट ऑफ एनीथिंग, और आउट ऑफ हेट और व्हाटएवर, आई मीन मुझे नहीं पता क्या रीज़न हो सकता है, बट आप अपने बच्चों को ये तरबियत दे रहे हो कि नहीं बनती तो अलग हो जाओ। आपसे गंदा इंसान कोई नहीं हो सकता, बहुत गंदे आदमी हो आप, गंदे लोग हो आप लोग। तो उन समझदार बच्चों के लिए ये होना चाहिए था कि वो अपने पेरेंट्स की ना सुने यहाँ पे, क्योंकि अब वो एडल्ट हैं, शादीशुदा हैं। वो अपने पेरेंट्स को उल्टा जाके समझाएं कि अरे भाई मेरी ज़िंदगी है, मैं रोऊँ, हंसूँ, लड़ूँ, ना लड़ूँ, मेरी मर्ज़ी है, आप कौन होते बोलने वाले? भाई कमांड आपके हाथ में है ना। अब आपने शादी कर ली, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अपनी वाइफ को, अपनी पार्टनर को आप एक अच्छा घर, अच्छी ज़िंदगी, उसके अकॉर्डिंगली ज़िंदगी दे सको, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आपके लिए आई है, वो ज़िंदगी भर आपके लिए साथ रहने के लिए आई है, आपकी फैमिली होने वाली है। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को कंट्रोल कर सको, अपनी वाइफ को ठीक से रख सको, एक बैलेंस करके ज़िंदगी रख सको, तो शायद आपको शादी करने का हक नहीं है। और आपके अगर पेरेंट्स किसी, फॉर एग्जांपल अगर किसी फीमेल के पेरेंट्स बोलते हैं कि हम अपनी बेटी को रोने नहीं देंगे, तो यार गो गेट अ लाइफ प्लीज़। आप बहुत गंदे इंसान हो, मैं बार बार बोलूँगा, आप गंदे लोग हो। आपसे गंदा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप सिर्फ एक पल के आंसू के लिए जनरेशन स्पॉइल कर रहे हो। आप वो टीचिंग्स दे रहे हो उनको कि अगर नहीं हो रहा है ना तो छोड़ दो। मतलब कोई आपसे काम अगर नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो, वहीं वहीं बीच में छोड़ दो। तो शादी वगैरह, रिलेशनशिप्स बेसिकली जो है ना, वो आई थिंक एक गाड़ी की तरह है, लाइक अ 4 व्हीलर गाड़ी जिसे हम रोज़ चलाते हैं। अब इसमें क्या होता है, आप ये सोचो कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए किसी दिन, या फॉर एग्जांपल टायर पंचर हो जाए, आप हाईवे पे जा रहे हो बहुत दूर, फैमिली ट्रिप पे, बच्चे, माँ बाप, बीवी, सब साथ में आपके जा रहे हैं, गाड़ी के ऊपर अपने सामान बांधा हुआ है, ट्रिप पे जा रहे हो, ठीक है? आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है हाईवे पे बीच में, क्या करोगे? गाड़ी का टायर रिपेयर करोगे, पंचर लगवाओगे उसमें, ठीक है? ये थोड़ी ना कि आप, हम तो हाईवे पे जा रहे थे जी, हम तो ट्रिप पे जा रहे थे, हमारी गाड़ी में ना एक प्रॉब्लम आ गई, हमने नई गाड़ी खरीद ली, चलो लेट्स बाय अ न्यू कार। ऐसे थोड़ा ना होता है। योर मैरिज इज लाइक अ कार, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक कर लो। लेकिन कुछ गंदे लोगों ने इसको गंदा कर दिया, ये बोल बोल के कि अगर नहीं बनती तो अलग हो जाओ, नहीं बनती तो अलग हो जाओ। ये वो गंदे घिनौने किस्म के लोग हैं जो खुद तो गंदे थे ही सदियों से, अपने बच्चों को भी गंदा कर चुके हैं। मतलब उन्होंने जनरेशन स्पॉइल कर दी, बर्बाद कर दी, क्योंकि उन्होंने उनको ये टीचिंग्स दी हैं, ये सिखाया है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आए, शादी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप अपनी वाइफ को ठीक से नहीं रख पा रहे हो, आपकी वाइफ आपके अकॉर्डिंगली नहीं चलती, आपकी वाइफ आई मीन उनकी जो बहू है घर की, कि अगर वो उनके अकॉर्डिंगली नहीं चलती तो उसको छोड़ दो, दूसरी कर लो। या अगर आपके बेटे की जो आपका बेटा है, अगर वो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी ज़िंदगी में, तो ख़त्म कर दो, दूसरी कर लेना। अब ये कोई शर्ट नहीं है जो तुम पहन पहन के ट्राई करते रहोगे, बार बार बदलते रहोगे। तो ये चीज़ें गंदा कर रही हैं यार समाज। एक और मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट, वो करियर को लेकर है। अब भाई करियर में क्या होता है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था कि पायलट बनूंगा, ठीक है, हवाई जहाज उड़ाऊंगा मैं तो। फिर जब बड़ा हुआ समझ में आ गया नहीं, साइंस लेके पढ़ना मेरे बस की नहीं है, तो मैंने अपना इंटरेस्ट समझा कि नहीं यार, मेरी जो कैपेसिटी है, मतलब मेरा जो कैलिबर्स है, मैंने सबको निकाल के सामने रख दिया कि भाई मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना उन पे तवज्जो दूँ, उन पे ध्यान दूँ। फिर मैंने अपना काम शुरू किया, मैं अपने काम में माहिर हूँ, मैं करता हूँ। लेकिन लोगों के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वो ये कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा, वो ये कर रहा है तो मैं ये भी कर लूँगा। नहीं, वो उसको कर रहा है क्योंकि वो उसमें माहिर है, आप उसमें माहिर नहीं हो। तो आपको ये पहचानना है आप किस चीज़ में माहिर हो। समझ रहे हो कि अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा शेफ़ बन सकता हूँ, तो आप एक F1 रेस कार चलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ठोक दोगे, मर जाओगे।
आप अच्छे शेफ़ की क्वालिटीज़ रखते हो तो उस पर फोकस करो, आपका करियर उसको, उस पर आप आगे बढ़ो, उसको आप आगे लेके बढ़ो, आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, तो लोग नहीं समझते। मेरे घर के खुद कई सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं उनको बोलता हूँ बेटा पहले आप अपनी पढ़ाई को उस लेवल पे लेके जाओ, अपने कैलिबर को पहचानो, अपनी कैपेसिटी देखो आपके अंदर है क्या, आप किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आपके अंदर स्किल्स क्या हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर बन जाओ, हो सकता है आप डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। तो ये लोग नहीं समझते। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मेहनत ही सब कुछ है। भाई अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो हम और तुम यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम मिले मेहनत से नहीं, हम मिले किस्मत से। क्या तुमने कभी सोचा था, ढूंढा था अब से 10 साल पहले कि फेसबुक पे सर्च करो JUNAID जुनैद खान, सर्च किया था तुमने मुझसे मिलने के लिए? नहीं ना। हम इत्तेफाक से मिले, हमारे कॉन्टैक्ट्स बने। इसी तरह से हमारे आपस में लोग मिलते रहते हैं ज़िंदगी भर। ये क्या है? ये हमारी किस्मत है। किस्मत से हमें कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं। बेसिकली लोग मिलना अलग बात है, कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, हम अपनी ही स्टेज में आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो मेहनत करते हैं बेचारे आज भी नाकामयाब हैं। तो डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप ये मान लो कि किस्मत में भी बहुत चीज़ें लिखी होती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ है तो वो 2 पहाड़ों के बीच में दबी हुई है ना, वो निकल के आपके पास आएगी। और अगर आपकी किस्मत में वो चीज़ नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनना नहीं है, तो ये इस तरह आपके ज़बान आपके होंठों के बीच से निकल के गिर जाएगी, जैसे कोई एक लुकमा दबा हुआ हो या कोई तिनका दबा हुआ हो, अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो। अदर थिंग इज़, अगर मेहनत ही सब कुछ है तो आप मेहनत करो। और अंबानी क्यों नहीं बन जाते यार? अंबानी को डिफीट कर दो, क्योंकि मेहनत से तो सब कुछ हो सकता है। अगर मेहनत से ही सब कुछ होता ना तो शायद हमारे देश में सब अंबानीज होते, सबके पास मायबैक होती, लैम्बोर्गिनीज होती, फरारीज घूम रही होती। लेकिन नहीं, देयर इज अ हायरार्की। कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है, एक हायरार्की बनाई है। शायद अगर सब अमीर हो जाएं तो फिर हमारे घर में कूड़े वाला आता है बेचारा सुबह सुबह, उसके पास लैम्बोर्गिनी नहीं है, वो कूड़ा उठाने के लिए आता है, वो फरारी में नहीं आता है। वो एक छोटा सा ठेला लेके आता है अपना, उसमें घर घर से कूड़ा निकाल के डालता है और चला जाता है। वो उसमें खुश है। अगर उससे आप बात करोगे ना तो वो बहुत खुश है, हंसता खेलता आता है, बेल बजाता है, ईद पे भी आता है, दिवाली पे भी आता है, पैसे दो, बहुत खुश है वो अपनी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोफेशन में, अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड है, अपनी चीज़ों से सेटिस्फाइड है। ऐसा नहीं है कि वो रोज़ गली में आता है, हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई देखता है, सबके शीशे फोड़ देगा, मेरे पास नहीं है तो तेरे पास भी नहीं होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ें आपको बहुत ओपनली और ठंडे दिमाग से सोचनी पड़ेंगी कि आपको जो ज़िंदगी में मिला उसको हिफाजत से रखना सीखो। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपके पेरेंट्स हों, आपकी छोटी सी नौकरी हो, बिजनेस हो, या आपके रिश्तेदार हों, आपके दोस्त हों, जो भी आपको ज़िंदगी में मिलता जाए उसको बहुत हिफाजत से और प्यार से रखो। फिर देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है।